कुछ बातें आपसे बता दूं, कह दूं संवाद के रूप में। सुनिए। जय गुरु चरण रैनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करे। तुलसी कहते हैं जो गुरु की चरण रेणु अपने सिर पर धारण करता है वो विश्व का समस्त वैभव अपने वश कर लेता है। और ये तो बोल दिया, लेकिन अनुभव, प्रमाण, आधार क्या? ये महाराज दशरथ जी बोलते हैं मानस में, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जो गुरु की चरण रज अपने सिर पर धारण करता है समस्त वैभव को अपने वश करता है। फिर कहते हैं मोहि सम यह अनुभव न दूजे। मेरे समान ऐसा अनुभव दशरथ जी कहते हैं और किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब पायेवु रज पावनी पूजे। पवित्र रज पूजने से मुझे सब मिला। ये तो दशरथ की बात है। मैं आज की बात करता हूँ, इस सदी की बात करता हूँ, इस कठिन कलिकाल की बात करता हूँ। एक छोटे से गांव में खड़ा रहकर कहता हूँ कि ये मेरा भी अनुभव है दशरथ के बाद, कि जो गुरु की चरण रज अपने सिर पर धारण करता है वो समस्त वैभव को अपने काबू में कर लेता है। और मोहिसम, मुरारी बापू सम, अब दशरथ जी को एक और रख दो, मुरारी बापू सम यह अनुभव न दूजे, क्योंकि सब पायेऊ रज पावनी पूजे। तो ये मैं फील कर रहा हूँ। मैं इतना कहूँ कि आप और मैं तो मेरे लिए तो ये है जो मैंने बताया, लेकिन और विशेष रूप से हम सबसे पहले अपने मन को अपना गुरु बना सकते हैं। जो इंसान अपने मन को गुरु नहीं बना पाया वो खबर नहीं कैसे आध्यात्मिक है। अपना मन गुरु बन सकता है। अपने मन की हलचल, मन का आवागमन, मन की सोच, इसके परिणाम को देखकर हम अपने मन को गुरु बना सकते हैं कि मन ने ये सोचा ये परिणाम आया, मन ने ये सोचा ये परिणाम। ये मन रूपी गुरु का उपदेश है। लेकिन हम इतनी जल्दी में हैं, इतनी कि कभी कभी इस विचार से छूते हैं। गांधी बापू ने एक बात बहुत प्यारी लिखी है, मैं इसके पन्ने देख रहा था, उसमें लिखा, गांधी जी कहते मैं अफ्रीका जा रहा था, स्टीमर में जाना था और मैं थोड़ा लेट हो गया। स्टीमर चल दी और धीमी गति से स्टीमर अभी जा ही रही है और गांधी लेट हो गए। जाना जरूरी था। तब तक शायद वो महात्मा नहीं हुए थे, जो हो खबर नहीं। लेकिन एक बनी घटना, उसने एक नौका वाले को कहा कि भाई मुझे जल्दी बिठाओ, स्टीमर तक ले जा। और कप्तान और पैसेंजर देख रहे थे कि मिस्टर गांधी रह गया है, तो कप्तान ने स्पीड भी कम की। तो ये नौका में मैं बैठ गया। गांधी जी कहते हैं स्टीमर बहुत बड़ी थी, उसके कारण समंदर की तरंगे भी बहुत उछल रही थी और मेरी नौका बहुत कोशिश करने पर भी अलग डोलक हो रही थी। इसमें क्या होता था कि कभी मेरी नौका स्टीमर को छू जाती थी और मैं रस्सी पकड़कर चढ़ने की तैयारी करूं, इतने में एक थपेड़ा आता था, फिर मुझे दूर फेंक देती थी। फिर नौका आती थी। आखिर में तो और स्लो कर दी स्टीमर। कप्तान आया, 2-3 लोग और आए, गांधी को रस्सी दी, उसने पकड़ी और खींच कर को बिठा। मैंने इससे एक बोध लिया कि कभी कभी हम भी परम तत्व की स्टीमर को चुक जाते हैं, लेट हो जाते, फिर छोटी छोटी नौका खोजते हैं, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये चमत्कार, फिर ये छोटी छोटी नौका में पहुंचना तो है, जाना जरूरी है, इसीलिए निकले थे। लेकिन इस नौका में संसार के थपेड़े इतने लगते हैं कि कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। मुझे और आपको परम तत्व को हम पाते पाते चूक जाते हैं। अभी तैयारी है, अभी वहां से कोई रस्सी डालेगा और हम चढ़ जाएंगे, लेकिन चूक जाते हैं। तभी ये छोटी छोटी, इससे हम
हम प्रयत्न करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हम भी चलो कोई जप की नौका लेकर, कोई तप की, कोई ध्यान की, कोई समाधि की, कोई पाठ की, कोई पारायण की, कोई पूजा की, छोटी छोटी नौका एक लेकर, जो परम स्टीमर है जिसमें बैठना जरूरी है, उसके अगल बगल में यदि घूमते रहेंगे, थपेड़े को सहते हुए, प्राण बल को मजबूत करके, तो कभी न कभी कप्तान रस्सी डालेगा और गांधी की तरह हम भी स्टीमर में सवार हो जाएंगे और अपने लक्ष्य। मैंने उनके आश्रित के रूप में जो पाया है वो आपको बताना है। तो हम पहले अपने मन को अपना गुरु बना सकते हैं। मन को मंडलेश्वर बनाओ, मन को महंत बनाओ, मन को संत बनाओ। मन नो जे होई महंत, तीन भाई ना सकते मन नो। मैं भूल जाऊं प्रणव, इससे पहले बोल दूं संदर्भ इधर उधर करके, तेरे एक वाक्य बहुत होता, निरखे न निर्वाण। कितना सुंदर। बुद्ध पुरुष हमारे सामने देखे उसी समय हमारा निर्वाण हो जाता है, फिर वहां मुद्दत नहीं डाली जाती। ऐसे बुद्ध पुरुषों की निगाह हमें प्राप्त हो, मुझे और आपको। मैं किस टोन में बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूं। हम सब अपने मन को गुरु बनाए। मन, इंद्रियों में मन मैं हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तमाम इंद्रियों में मन मेरी विभूति है। यदि हम उसको इष्ट बना ले, इसको गुरु बना ले, तो मन हमें बहुत उपदेश देता है। दूसरा, मैं और आप अपने तन को, अपने शरीर को भी गुरु बना सकते हैं। इस शरीर का जन्मना, विकसित होना, निराश, ये होना, कहीं थपेड़े खाते 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 हम, इस शरीर बहुत बोध देता है, बहुत बोध देता है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान ने बड़े भाग मानुष तनु पावा कहकर मानव शरीर को बहुत सम्मान दिया। शरीर में बीमारी आती है, आदमी कितना सुधरने लगता है, शरीर गुरु है। शरीर में कोई अच्छी घटना घटती है, तंदुरुस्ती आ जाती है, तो आदमी कितना प्रसन्न होने लगता है। तो मन भी गुरु है, मैं ऐसा मानता हूं। मन भी गुरु है, धन। और रमेश भाई, धन भी गुरु है, धन भी गुरु है। ध्यान देना, मैं साहस कर रहा हूं। पैसो मारो परमेश्वर એ બરાબર નથી। ઘણા લોભી માણસો પૈસાને જ પરમેશ્વર માને, એ વાત જુદી છે। પણ ધન ગુરુ એટલા માટે कि धन यदि दान, धन की तीन ही गति, दान, भोग और नाश। या तो भोग में जाए, या तो जिसका धन दान, भोग और नाश का रास्ता बंद करके दान में जाए, आखिरी व्यक्ति की सेवा में लग जाए, वो धन गुरु है। ये धन गुरु मीन्स बोझ नहीं है। गुरु का अर्थ होता है बोझ, वो भार नहीं है, उद्धार है। जब ये वस्तु, तो मैं मानता हूं हम और आप मन को गुरु बनाए, अपने शरीर से सीखे। शरीर एक शास्त्र है। हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, शरीर शास्त्र पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल में, और हाई स्कूल में टीचर भी पढ़ाते। शरीर शास्त्र एक शास्त्र है, इससे बहुत सीखने को मिलता है, धन से भी हम। और तीसरी वस्तु, किसी के पूरे जीवन से जीवन को हम गुरु बना सकते हैं। जिसका जीवन पूरा पूरा का पूरा अलौकिक हो, ऐसे किसी के, जैसे गांधी के जीवन को देखकर कई लोग प्रेरित हुए, रमन के जीवन को देखकर, ठाकुर के जीवन को देखकर, जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, इनका जीवन, उसकी दिनचर्याएं, जीवन का सब घटनाएं, उसको देखकर लोग उसको गुरु रूप में देखते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा से के दिन हम अपने मन को गुरु बनाए, अपने तन को बनाए। कोई त्रिभुवनी जीवन जीता हो, उसके जीवन को अपना गुरु बनाए। जय वसावड़ा ने अच्छा कहा, उसने अच्छा कहा
कि શીખવે તે શિક્ષક અને જીવે તે ગુરુ. અને ये तो नॉर्वे में आया तो एक वाक्य तो मैं भूल नहीं सकता. पहली बार जैसे मैंने उसको व्यासपीठ के प्रति अपार श्रद्धा, ये भी एक कारण है. फिर भी मैं तो मेरे जीवन के लिए उपयोगी चीज़ पकड़ लेता हूँ. उसने एक बात ये कही कि गुरु वो है, वो स्वीकार करे, संग्रह न करे. स्वीकार सबका करे, लेकिन संग्रह किसी का नहीं. जैसे एक दर्पण, एक मिरर, उसके सामने जाओ, सबका स्वीकार करे, हट जाओ, संग्रह किसी का नहीं. निर्लेप, असंग, बिल्कुल निर्लेप. तो ये जैव सावड़ा का एक सूत्रात्मक मंत्रात्मक सूत्र है मेरी दृष्टि में, सुंदर का. तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि मन, तन, धन को भी मैं जिस रूप में कह रहा हूँ इस रूप में समझना प्लीज. और कोई परम साधु का जीवन हमें गुरु की प्रेरणा दे सकता है. दूसरी बात, अब दूसरा पार्ट उसका मैं अनुभव करता हूं, आप भी किसी का मन, अपना नहीं, किसी का मन भी हमारा गुरु बने. किसका मन इतना शीलवान क्यों है? इसका मन निर्विचार क्यों होता जा रहा है? इसका मन निर्विकल्प स्थिति में क्यों प्रवेश कर? मन दूसरा है, लेकिन यदि हम ठीक से सीखना चाहे तो दूसरे का मन भी हमारा गुरु बन सकता है. दूसरे का तन भी हमारा गुरु बन सकता है. कि भाई ये आदमी इतनी साल हो गई, रमन को कितनी साल हो गई, फलां को किसी बहुत लंबे अरसे तक सब्जी, फिर भी अपना शरीर से अपना काम करते ही रहे स्वधर्म के रूप में. तो ये करते रहना चाहिए. ऐसे किसी बुद्ध पुरुष का शरीर भी हमारे लिए गुरु बन सकता है. कि हम कितने कायर, हम कितने प्रमादी हैं, हम कितने एकदम अकर्मण्यवादी हो चुके हैं. एक किसी का तन भी हमें, और जिसका तन भी सुंदर, मन भी सुंदर. यहाँ में किसी का धन हमें, किसी का धन हमारा गुरु बने, उसमें मैं नहीं जाऊं, क्योंकि कोई अपने धन को किसी का गुरु नहीं बनने देंगे. सबको धन के द्वारा चेला ही बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन कोई ऐसे महापुरुष का जीवन भी हमारा गुरु बन सकता है. गुरु बहुत सूक्ष्म वस्तु है. शरीर तो स्थूल है, बहुत सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्मतम तत्व गुरु के. तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं और आप आओ, मन को, तन को, प्रभु ने धन दिया हो तो धन को, या तो अपने जीवन को अपना गुरु बनाए. और जो अपना होए ना, अपना जो होता है वो डांटेगा भी और प्यार भी बहुत करेगा. ये मन अपना है, तन अपना है, धन अपना है, तो कभी कभी डांटेगा, कभी प्यार भी करे. तो उसको हम गुरु बनाए. और फिर एक वस्तु का ध्यान आखिर में, वो है, सालों पहले मैंने एक बात पढ़ी जो ब्रिटेन में घटी. अब विद्वान लोग उसकी जांच कर सकते हैं, अक्रिता तू भी कर सकती है, कि जो इतिहास को रेफर कर सकते हैं उसको देख सकते हैं. एक घटना घटी थी उस समय, जो राजाशाही थी ब्रिटेन के राजा का सूर्यास्त नहीं होता था उसके शासन का. तब ब्रिटेन का सम्राट, नाम मैं भूल गया हूँ, वो लश्कर की छावनी में सरप्राइज विजिट के लिए एक किसान का रूप लेकर जाता है. टूटे फटे जूते हैं, कपड़े भी ऐसे हैं, और सब अपना माइलों दूर रखकर पैदल गया. उस समय एक मेजर आर्मी का, वो बैठा है बॉर्डर पर और कुर्सी पर, और आगे टेबल है, वहाँ उसने दोनों टांग फैलाई है, ऐसे बैठा, और पैर बूट सह हिला रहा है, ऐसे ऐसे, कभी एक पैर पर दूसरा डाले, ऐसे ऐसे बैठा और सिगारेट पी रहा था. किसान के रूप में ब्रिटेन का सम्राट उसके पास जाता है. तो उसने, ए क्या बात है, यहाँ कहाँ से आ गया? ये आर्मी कैंप है.
ये कहाँ से आया? सॉरी, भूल हो गई। तो कौन है आप? मैं एक किसान हूँ। लेकिन आप बताइए आप कौन है? नहीं देखता मैं कौन हूँ? मैं इतना बड़ा मेजर हूँ, इतना बड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी यात्रा कैसे शुरू होती? बोले पहले एक सिपाही होता है, उसके बाद गनमैन होता है, आर्मी मैन होता है, उसके बाद मेजर होता है, जो ये आप खोज लेना उसका क्या स्तर है। उसके बाद कहते कहते एक फील्ड मास्टर होता है, ये होता है। उसके ऊपर कौन होता है? उसके ऊपर ब्रिटेन का राजा होता है, ब्रिटेन का सम्राट। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो बता दिया हमारा क्या स्तर है। अब आप बता आप कौन है? तो बोले सिपाही से ऊपर ये आर्मी मैन, इससे ऊपर सेनापति के, मेजर के, जो लेफ्टिनेंट के जो कहलाते हो, आखिर में फील्ड मार्शल हो। उसके ऊपर कौन होता है कि ब्रिटेन का राजा। किसान के रूप में ब्रिटेन के सम्राट ने कहा वो मैं हूँ, आप मैं हूँ, आप ब्रिटेन के सम्राट। एकदम सावधान हो गया, खड़ा हो गया, सलामी दी, पैर पकड़े, रोने लगा, मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर। आप हमारे सम्राट? बोले हाँ, मुझे क्षमा कर, मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। और अपनी रिवॉल्वर सम्राट, मुझे शूट कर दो। आर्मी में ये नहीं चल सकता, मैं बिल्कुल आचार भूल गया था। हाथ में थामी भी सम्राट, और उसको मरना था। और कुछ मुल्कों में शिस्त इतनी कड़ी है कि वहाँ और कुछ सोचा नहीं जा सकता, कहीं कहीं जड़ता के कारण भी सोचा नहीं जा सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन विवेक के साथ भी कुछ घटनाएं दिया। लो आप, राजा ने रिवॉल्वर ली और ऊपर फोड़ दी, उसको निशान नहीं लिया। फिर रिवॉल्वर उसको दे दी, ले लो मालिक, मुझे दंड नहीं दोगे तब तक मेरा दंड मैं निर्णय करता हूं कि मेरी मौत ही मेरा दंड है। आप मुझे मार दो, मैं जी नहीं सकूंगा। तब जिस चेयर पर वो टेबल पर पैर फैलाकर, वो तो नीचे आ गया, वहां सम्राट बैठ गया और उसने कहा कि मैं मृत्यु का दंड नहीं देता, मैं जीवन का दंड देता, मैं तुम्हें जीवन का दंड दे। गुरु क्या करता है? मृत्यु का दंड नहीं देता, जीवन का सरपाव देता है, जीवन की भेंट देता है, जीवन की सौगात। बोले मुझे आप मारोगे? नहीं, मैं नहीं मार सकता, मैं राजा हूं। कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, मैं तुम्हारो बाप छू, सम्राट ये नहीं कर। लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। बोले दूंगा, दंड तो दूंगा, क्योंकि ये फिर परंपरा न शुरू हो जाए। भगवान शंकर महाकाल के मंदिर में बोले हैं कि जिस रूप में ये भुसुंडी ने अपराध कर दिया अपने गुरु का, मैं उसको दंड न दूं तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा, मेरा वैदिक मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। शिव जी बोले इसलिए मैं श्राप दूंगा। आदि आदि आप जानते। ब्रिटेन के महाराजा ने दंड दिया कि संकल्प कर, आज से 24 घंटों, आर्मी मैन को कहते आज से 24 घंटों मैं निरंतर तेरे पास में खड़ा हूं, ऐसी मानसिकता बना ले, ये तेरा दंड है। साहब, उसके बाद पूरी आर्मी में ये बात फैल गई कि अपना राजा 24, ये राजा साथ में हो तो आदमी सावधान रहे, अपना गुरु 24 घंटे साथ में हो। कहाँ उसका छाया, उसके अणु परमाणु, उसका शीतल प्रकाश। चंद्र कमल को मुरझा देता है, सूरज खिलता, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु मुख चंद्रमा, ये तो शिष्य के चंद्रमा होते हुए भी कमल को और विकसित करता है। सूरज पीछे छूट जाता, क्योंकि सूरज तो सुबह आए तब निकलेगा, रात में तो पहला काम चंद्र कर लेता है, इसलिए पूर्णिमा मनाई जाती है। ये पूर्णिमा का चांद खबर नहीं, मुरझाने वाला चांद नहीं है, उकसाने वाला भी नहीं है,
हमें मुखरित करने वाला ये चांद है कि ऐसे मुखरित हो जाए कि दुनिया का कोई भास्कर हमें मुरझा न सके, कोई हमें उसको सुखा ना पाए। तो ब्रिटेन के महाराजा ने जो दंड दिया, ऐसे यदि हम कि हमारे पास रामायण अगल बगल में घूम रही है, हमारे पास में तो सतत सावित्री माँ घूम रही है, इसलिए भूल करने से बच जाते हैं, अविवेक करने से बच जाते हैं। सतत लगे कि नहीं ये ऐसा कुछ बोले तो वो तो चारों ओर है कैसा। तो आज से हम ऐसा भी सोचे कि कोई हमारी ओर, मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा। ये महसूसी का वक्त है, महसूसी का एक स्टेज है जिसको ये हो गया है। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, वो तो मैं वहाँ बोला हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं तार सप्तप में चला जाता हूँ, पता नहीं रहता। मैं इतना ज़ोर था कि एक बार पुकार करो, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। क्यों? वो कहीं से नहीं आएगा, तेरे पास ही खड़ा है। जो बैठ गया था, तुम उसको अनदेखा कर रहा था, तेरी नौका स्टीमर को छूकर पीछे चली जाती, फिर छूती है, फिर चली। थोड़ा और गांधी की तरह धैर्य धारण कर, कोई रस्सी डालेगा, कोई कप्तान है, वो रस्सी डाल करके हमारी यात्रा संपन्न कराएगा, हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मैं और आप मन को गुरु समझे, तन को गुरु समझे, जीवन को गुरु समझे तो बहुत फायदा। और किसी बुद्ध पुरुष के पास हम जाए तो मैं आजकल एक सूत्र कहता हूँ, आखिर में इतना आपने सुना भी होगा कथा में, कि दूसरों से लड़ाई नहीं करनी और खुद की कभी बड़ाई नहीं करनी। खुद की बड़ाई नहीं और दूसरे से लड़ाई नहीं, ये आदमी की नौका स्टीमर से जुड़ जाए। ये तो रस्सी डाली, लेकिन ये नौका स्टीमर के साथ कहीं एक कड़ी से बांध दी होती तो गांधी पहुंच जाते। थोड़ी धीरे चलानी पड़ती। घना लोगों नहीं मोटरसाइकिल नहीं पाचल, साइकिल वाला हमने पकड़ी ले तो पीछे 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 चला जाता है, साइकिल भी इतनी स्पीड में जाता है। तो मेरे लिए तो माता एक गुरु है, प्रभुदास बापू सदगुरु है, और ये त्रिभुवन गुरु है। इस त्रिभुवन गुरु में चरणों में प्रणाम करते हुए, और इस संसार जब से पैदा हुआ, और साहब आजकल अखबार में एक खबर आ रही है, सावधान होने की जरूरत है। 29 याकब फुलछाप के एक 2-3 दिन पहले भी एक उल्का आ रही है, इतने मीटर की उसकी साइज है। नासा, दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको पृथ्वी से टकराने से कैसे रोका जाए। यदि जो टकरा गई तो हम कोई नहीं होंगे, पूरा जगत प्रलय हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा वैज्ञानिक लोग कुछ भी कर सकता है, वैज्ञानिक क्या धर्म भी कुछ भी कर सकता है, और दोनों जुड़ जाए तो सब कुछ कर सकता है सर। तो विज्ञान और विनोबा जी का ये सूत्र है, अध्यात्म और विज्ञान। जब विनोबा जी को पूछा गया कि दोनों में फर्क क्या, तो कहा विज्ञान गति देता है, इतनी स्पीड से रॉकेट जा रहा है, विज्ञान गति देता है, लेकिन धर्म दिशा देता है कि किस दिशा में तुम्हारी गति हो, किस तरह हमें जाना चाहिए, ये भी अध्यात्म सिखाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसा भगवान करे। कुछ बीच बीच में कितनी आगाही आ गई थी, नहीं कोई कह रहा था कि 2-1.5 साल के बाद ये दुनिया, तो मैं और कोई चिंता मरने के सब ये कह रहे भैया जाए तो कोई ने कहीं उपाधि नहीं, आ तो वारा परती जाइए ना तो तकलीफ है, ये कार्य एक गांड निकली जाए तो कोण खरखरो करवा रोकावा। पण मने चिंता है कि हुई कि 1.5 साल के बाद प्रलय हो जाएगा, तो मैंने कहा मैंने 2 साल की कथा दे रखी है, उसका क्या होगा। मैं सही कह रहा हूं, मैंने हनुमान जी के सामने मुस्कुरा कर कहा कि मेरी इज्जत रखना, और 8 साल हो गई। तो लेकिन ये ऐसी घटनाएं हमें सावधान कर देती है। तो मेरा गुरु मेरे संग है। आप कल्पना करो,
जो ईश्वर के संग भी असंग रहता है, वो अपने आश्रित के संग में बैठ जाता है, उसकी महिमा कौन गा सकता है। ऐसे पर्व का नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु तारो पार न पायो, नीति नीति नीति, शांति शांति शांति। लेकिन श्रावस्ती में से मैं बौद्ध भिक्षुओं से एक सूत्र सीखा हूँ, वो शांति ही शांति नहीं बोलते। शांति तो सब चाहते, शांति तो ऑलरेडी है वहाँ, लेकिन नीति भी नहीं, लेकिन झुक झुक करके सच्चे भाव से कहते हैं साधु साधु साधु। माँ बापा दादा साधु साधु।